गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक न्यू चैप्टर जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने मेंडल के बारे में स्टडी की थी। किस तरह से मेंडल ने गार्डन पी पाइसम सेटाइम के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए और उन्हीं के कारण मेंडल को नोबेल प्राइज़ दिया गया और उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और जेनेटिक्स को समझने के लिए इन डेफिनेशंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन डेफिनेशंस के बिना हम जेनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। ये टेक्निकल टर्म्स डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजी है टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति के नियमों को समझने के लिए हमें इन टेक्निकल टर्म्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में जीन। देखिए स्टूडेंट्स, मेंडल ने पाइसम सेटाइवम के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और उस जनरेशन में यानी कि उस ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पेरेंट, मान लिया ये पेरेंट है और ये ऑफ स्प्रिंग है, ये पेरेंट है, तो इनके कैरेक्टर इसके अंदर कौन ले जा रहा है? तो ये स्पेशल केमिकल्स हैं और इन्हीं केमिकल्स को मेंडल ने कहा था फैक्टर, FACTOR, ये फैक्टर है। तो इनको तो मेंडल ने फैक्टर कहा, लेकिन बाद में एक जॉनसन नामक साइंटिस्ट आया था। उस जॉनसन साइंटिस्ट ने इस फैक्टर का नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया जीन। तो आज का जीन मेंडल का क्या था? फैक्टर था। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द फैक्टर दैट कंट्रोल ए कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। ध्यान कर लेना, पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर जीन होती है और ये जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है। जैसे जीन है, जैसे मान लिया हाइट है, तो हाइट को रिप्रेजेंट करने वाली जीन है, उसको मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमेशा पेयर में होगी। ध्यान कर लेना, या तो कैपिटल T होगी या स्मॉल t होगी या फिर कैपिटल T स्मॉल t होगी, कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकती है। तो कुल मिला के हमने T वर्ड लिया किसके लिए? हाइट के लिए। तो ये पेयर्ड होगी और इस पेयर्ड में अगर एक T को देखें हम तो ये इसका क्या कहलाता है? L, जो कि हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है LA। तो एक जीन के अंदर 2 एलिल होते हैं, ध्यान कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है जॉनसन गेव द नेम जीन फॉर फैक्टर यूज्ड बाय मेंडल। तो मेंडल के द्वारा टर्म यूज की थी फैक्टर और उसको जॉनसन ने क्या कहा? जीन, और उसको हम आज भी जीन के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो डेफिनेशन आती है वो है एलिलोमॉर्फ और एलिल। जैसे कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये एलिल क्या होता है? इट इज़ द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एलिलोमॉर्फ और एलिल। एग्जाम्पल देखिए इसका, height of the plant is controlled by a gene which has 2 allele, capital T and small t। तो कैपिटल T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉलनेस को। टॉलनेस को मतलब क्या हो गया? लंबा।
और ड्वार्फिज्म का मतलब क्या हो गया, बोना। तो प्लांट में लंबाई के दो करेक्टर मिल गए भाई, लंबाई के दो, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो एक लंबाई के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बन जाएंगे हमारे पास में, लंबा और बोना, ये ध्यान कर लेना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो जैसे लंबा है, हाइट है, तो कैपिटल टी जीन हमेशा पैर में होगी, ध्यान कर लेना। तो ये कैसा है, टॉल है, कैसा है, टॉल। तो इसके लिए कैपिटल टी। अगर मान लिया ड्वार्फ होता तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो यहाँ पर एक टी अगर देखें तो ये क्या होगी हमारे पास में, एलिल। ये एलिल है, ये इसका एलिल है, ये इसका एलिल है, ये इसका एलिल है, ये इसका एलिल है। तो इसलिए कहते हैं द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन विच कंट्रोल ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज एलिल। फिर हमारे पास में डेफिनेशन आती है, देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो डेफिनेशन आती है वो आती है होमोजाइगस। देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जीन हमेशा पेयर में होती है, ये जीन हमेशा पेयर में है। जैसे हाइट का लिया हमने अभी, ये पेयर में है। तो अगर इस पेयर की दोनों एलिल समान है, एक जैसी है, तो हम इसको कहेंगे होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है, यहाँ पर ये पेयर बना दिया, इसकी दोनों एलिल एक जैसी है तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पर हमने एक पेयर बना दिया जिसमें एक एलिल कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, यानी कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। इस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो दो डेफिनेशन निकल करके आती है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इसको देखो, व्हेन बोथ एलिल्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर, तो दोनों एलिल यहाँ पर सिमिलर हैं, एलिल इसके सिमिलर है, तो इसको कहेंगे द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस में देखें, व्हेन बोथ एलिल्स ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। द कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी। कुल मिला के जीन हमेशा पेयर में होती है, पेयर के दोनों एलिल अगर समान है, एक जैसे हैं, तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट हैं, वो अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फिनोटाइप। देखिए स्टूडेंट, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो बाहर से देखने पर प्रतीत हो जाए, बाहर से देखने पर दिखाई दे, उनको हम कहेंगे फिनोटाइप। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको हम कहेंगे जीनोटाइप। देखिए फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे टॉल है तो टॉलनेस, प्लांट लंबा है, ड्वार्फ है, ये हमें बाहर से दिख जाएगा। जीनोटाइपली में भी होमोजाइगस, लंबे भी हो सकते हैं और हाइब्रिड लंबे भी हो सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, ये इसका हमने आपको लास्ट वीडियो में एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया था डोमिनेंट और रिसेसिव का। इसमें क्या होता है कि जब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये प्लांट कैसा है, टॉल है, तो टॉल के लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे कैपिटल टी। और इसका क्रॉस हमने किससे करवाया, एक ड्वार्फ प्लांट से करवा दिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी। तो जब हमने इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होने दिया तो यहाँ पर जो प्लांट्स बने वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। जैसे इसका क्रॉस इससे करवाया, अब मैं इसका क्रॉस इससे करवाता हूँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर इसका क्रॉस इससे करवाऊँगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इससे करवाऊँगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर हम मान सकते हैं, जैसे मान लिया ये मेल है और ये कैसे है, फीमेल है। तो हमने ये देखा कि ये सारे के सारे जो प्लांट हैं वो कैसे हैं, ये टॉल हैं,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ड्वार्फ की जो एलील्स आई है इस जाइगोट के अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, तो इसके अंदर जो फिनोटाइप्स होते हैं वो एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। अभी हमारे पास में केवल डेफिनेशन है। जीनोटाइप देखते हैं। जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप, प्योर और होमोजाइगस, टॉल, इम्प्योर और हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये टॉल है, यहाँ पर देखो ये सारे के सारे टॉल हैं, लेकिन जब बोथ एलील्स आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस को हम इम्प्योर भी बोलते हैं। ये इम्प्योर होते हैं, जबकि ये प्योर होता है, ये प्योर होता है। होमोजाइगस प्योर होते हैं, ध्यान कर लेना। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट करेक्टर कौन सा होता है? इसी एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जब हमने टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से करवाया तो जो पहली जनरेशन प्राप्त हुई है, पहली जनरेशन को बोलते हैं फीलियल फर्स्ट। बेटा जब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो जो पहली ऑफस्प्रिंग आती है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। मेंडल ने क्या किया, दो पेरेंट लिए और उन दो पेरेंट के अंदर क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने पर सीड बने। क्रॉस करवाने पर क्या बन गए? सीड बने। और इन सीड को वापस जब ग्रो करवाया तो ग्रो करवाने पर जो प्लांट प्राप्त हुए उन प्लांट को इसने कहा था फीलियल फर्स्ट, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर ये करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये डोमिनेंट और ये क्या हो गया आपकी रिसेसिव। तो ध्यान कर लेना, द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर एंड रिसेसिव विच करेक्टर डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर। तो ध्यान कर लेना, जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट और जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन आती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लगातार हमारे पास में डेफिनेशन आ रही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस। एक डेफिनेशन हमको लर्न करनी है, बाकी सारी एक जैसी ही डेफिनेशन बनेगी। देखिए स्टूडेंट, एक ही करेक्टर के टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में अगर क्रॉस होता है तो हम उसको कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लिया एक करेक्टर ले लिया हमने हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। तो हाइट के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बनेंगे। कौन कौन सा? एक बनेगा टॉल और दूसरा बनेगा ड्वार्फ। तो एक करेक्टर तो एक ही लिया, करेक्टर कौन सा था? हाइट ऑफ प्लांट। ये हमने 7 करेक्टर्स देखे थे टेबल में, वही करेक्टर्स हैं। तो उनमें जो एक करेक्टर है, यानी कि एक ही करेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में अगर क्रॉस होता है तो उसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इनके बीच में अगर क्रॉस करवा दिया जाए, यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t, तो इनका जो क्रॉस है वो कहलाएगा हमारे पास में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसमें दो करेक्टर को एक साथ लेंगे। यहाँ पर एक ही करेक्टर था, देखिए एक ही करेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर लेंगे, दो करेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, सीड को चूज किया। और सीड हमने 7 करेक्टर में देखा था कि जो सीड है उसमें दो करेक्टर हैं। कौन कौन से देखे थे हमने? एक तो देखा था हमने कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, और दूसरा देखा शेप ऑफ सीड। तो देखिए दो करेक्टर हो गए। अब इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखते हैं। कलर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मिलते हैं। कौन कौन से? हमारे पास में येलो और दूसरा
ग्रीन। और जो शेप था, इस शेप के भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले हमारे पास में। कौन कौन से? राउंड और रिंकल, झुर्रीदार। रिंकल का मतलब झुर्रीदार, और ये गोल। तो गोल, झुर्रीदार और येलो ग्रीन। तो कलर और शेप दोनों को एक साथ रख करके उसने स्टडी की। तो अगर ऐसे दो कैरेक्टर को एक साथ रख करके स्टडी करते हैं तो उसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और अगर तीन कैरेक्टर लेते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और अगर बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ रखते हैं तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए मेंडल ने एक साथ कैसे रखा? येलो के लिए वर्ड यूज करते हैं कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। राउंड के लिए कैपिटल आर, और रिंकल के लिए स्मॉल आर। तो ये क्रॉस कैसे होगा? देखिए दो कैरेक्टर ले रहे हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और यहाँ पर स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इन दोनों के बीच में देखिए बेटा यहाँ पर दो कैरेक्टर हो गए, इसमें दो कैरेक्टर हो गए। इसमें सीड का कलर आ गया येलो, सीड का शेप आ गया राउंड, इसमें कलर आ गया ग्रीन, शेप आ गया रिंकल। तो दो कैरेक्टर, अगर दो कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए स्टडी टाइप, द सच टाइप ऑफ स्टडी इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ट्रेट्स आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें थ्री कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। और इसमें पॉली हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखें तो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। सच टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड पॉली हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास में आता है टेस्ट क्रॉस। देखिए बेटा मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया था। ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि मेंडल ने क्या किया, दो पेरेंट लिए और यानी कि दो डिफरेंट वेराइटीज जिसमें मेल फीमेल को उसने एक्सचेंज भी करके क्रॉस किए थे। तो जो सीड बने पहली बार जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो जो सीड बने उन सीड को जब ग्रो करवाया तो F1 जनरेशन आई। देखिए इधर जैसे मान लिया ये टॉलनेस, हम यही एग्जांपल ले रहे हैं बार बार, टॉल और ये ड्वार्फ। ये कैसा है? टॉल और ये ड्वार्फ। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। इसका क्रॉस जब हम इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा बेटा तो ये दोनों सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि एक गैमेट में एक ही एलील ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर हो गया यहाँ से, ये अलग गैमेट में ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर ये भी सेपरेट हो जाएंगे, ये इसमें ट्रांसफर हो गया और ये इस गैमेट में ट्रांसफर हो गया। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे। देखिए इसका क्रॉस, सबका क्रॉस करवाएंगे आपस में। इसका इससे करवाया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इससे भी करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे भी करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका क्रॉस अब हम इसका क्रॉस इससे भी करवाएंगे तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास में जो डेफिनेशन आ रही है वो टेस्ट क्रॉस की आ रही है। तो अब हमारे पास में ये क्या प्राप्त हो गया? इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट। यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट हम देख सकते हैं, ये डोमिनेंट पेरेंट है, ये रिसेसिव पेरेंट है। तो ये रिसेसिव पेरेंट, अब ये कह रहा है कि F1 जनरेशन का क्रॉस अगर रिसेसिव पेरेंट से करवाते हैं तो उसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर ये रिसेसिव पेरेंट ले सकते हैं हम, स्मॉल टी, ये पेरेंट आ गया ऐसे कैसे, और ये F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके बीच का जो क्रॉस हो रहा है उसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। और इसका रेशियो आता है 1:1। रेशियो के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जब डेफिनेशन आती है हमारे पास में बैक क्रॉस।
देखिए बेटा यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में हमने देखा F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, और इसमें जो बैक क्रॉस है इसमें आती है F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट से करवा सकते हैं। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी वन ऑफ टू पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। तो अगर इसका क्रॉस इससे हो रहा है तो भी बैक क्रॉस, और इसका क्रॉस अगर इससे हो रहा है तो भी बैक क्रॉस। इसको मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा देखिए, हमारे पास में खाली जगह है। देखिए बेटा बैक क्रॉस है, अभी हमने डिस्कस किया बैक क्रॉस। इस बैक क्रॉस के दो पार्ट कर दिए हमने, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस। तो इसमें तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन है इसका क्रॉस हम किसके साथ में करवाएंगे, रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट से करवाएंगे। F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। और आउट क्रॉस में क्या करवाएंगे, F1 जनरेशन F1 जनरेशन है, इसका क्रॉस हम किससे करवाएंगे, डोमिनेंट पेरेंट से। जैसे हमने अभी जब क्रॉस किया तो हमारे पास में F1 जनरेशन कौन सी आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका रिसेसिव पेरेंट कौन हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया आपकी टेस्ट क्रॉस। जबकि आउट क्रॉस में क्या होगा, देखिए इधर F1 जनरेशन कौन सी आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, और डोमिनेंट पेरेंट कौन सा था हमारे पास में, कैपिटल टी। तो बैक क्रॉस के ही दो पार्ट होते हैं। तो अगर F1 जनरेशन ये भी टेस्ट क्रॉस इज आल्सो कॉल्ड बैक क्रॉस, बस बैक क्रॉस इज नॉट कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ध्यान कर लेना, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता। सभी आउट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं लेकिन बैक क्रॉस आउट क्रॉस नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि वो हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आता है बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए इसमें क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस में केवल गैमेट्स को चेंज किया जाता है, पेरेंट को चेंज किया जाता है, बल्कि इससे उसके जो जीन स्ट्रक्चर है या जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मतलब फिनोटाइप है, उनके ऊपर कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए मान लिया, वही एग्जांपल ले रहे हैं हम बार बार, ये टॉलनेस है, कैपिटल टी, ये कैसा है, टॉल है। इस टॉल को हमने यहाँ पर लिख देते हैं टॉल, इसको हमने जब क्रॉस किया तो इसको एक मेल के रूप में ले लिया, यानी कि ये कैसा प्लांट है, मेल है, यानी कि मेल प्लांट लंबा है, जबकि जो फीमेल प्लांट है वो कैसा है, वो ड्वार्फ है, स्मॉल टी। तो जो मेल प्लांट है वो है टॉल, लंबा है, और जो फीमेल है वो कैसा है, ड्वार्फ है। तो इनमें क्रॉस करवा दिया। अब नेक्स्ट जो अनदर हम क्रॉस करवा रहे हैं उसमें क्या करते हैं, फीमेल को क्या करते हैं,
टॉल लेते हैं, फीमेल कैसा है, लंबा है, जबकि जो मेल है वो कैसा है, ड्वार्फ है, बोना है। तो इससे अगर हम क्रॉस करवाएं तो जो जीनोटाइप फेनोटाइप है उनके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर तो सारी जनरेशन्स ऐसी आएगी। और इसको अगर मैं इधर रख दूँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तब भी सारी जनरेशन कैसी आएगी, ऐसी ही आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसलिए इनमें और इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान कर लेना, रेसिप्रोकल क्रॉस टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ए प्लांट कैपिटल टी इज कंसिडर्ड एज मेल प्लांट एंड बी स्मॉल टी इज कंसिडर्ड एज फीमेल प्लांट। तो यहाँ पर कैपिटल टी को क्या लिया है, मेल प्लांट। इन अनदर क्रॉस कैपिटल टी यहाँ पर फीमेल ले लिया, यहाँ पर कैपिटल टी कैसा था, मेल, यहाँ पर कैपिटल टी फीमेल, एंड बी प्लांट स्मॉल टी कंसिडर्ड मेल कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। ये ध्यान कर लेना। नेक्स्ट आता है पेरेंटल जनरेशन। जिन जनरेशन में क्रॉस किया जाता है F1 जनरेशन प्राप्त करने के लिए उनको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट्स विच आर क्रॉस्ड टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। और नेक्स्ट आती है F1 जनरेशन फिलियल फर्स्ट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। पेरेंट से जो जनरेशन प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। जैसे ये पेरेंट है और ये पेरेंट है, ये F1 जनरेशन। अब क्या कहेंगे आगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। देखिए ये F1 जनरेशन आ गई, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के बीच में ही आपस में जो क्रॉस होता है ये इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जो जनरेशन आएगी वो कहलाएगी F2 जनरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास में मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो का मतलब होता है द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा जो फिनोटाइप रेशियो आता है उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जो दो करैक्टर यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम क्रॉस करवाते हैं तो जो रेशियो आता है उसको हम कहेंगे डाईहाइब्रिड रेशियो। इसके अलावा यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है, वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण। तो ये दो डिफरेंट वैरायटीज की जो पेरेंट होते हैं उनके अंदर जो क्रॉस होता है, इंटरब्रीडिंग होती है, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस जो रिप्रोडक्शन होता है, ये अलग अलग वेराइटीज की अलग अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में भी हो सकता है। इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल फ्रॉम जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि जो पेरेंट है वो जेनेटिकली कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए उनमें पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट वेराइटीज या स्पीसीज के पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, और जो उनके इस क्रॉस के थ्रू जो नई ऑफस्प्रिंग बनती है उसको हम कहेंगे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या होती है, द ऑफस्प्रिंग विच इज फाउंड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स मेंडल ने जो लॉ दिए थे किस किस के बेसिस पर दिए थे, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के बेसिस पर, तो उनको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। थैंक्स।